और जैसे एक होता है पीसफुल डेथ, कहते हैं ना कि बहुत शांति से चले गए, सोए हुए थे और पता भी नहीं चला। और कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो दोनों में ऐसा होता है कि मतलब एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो आत्मा भटकती है, और नॉर्मल डेथ हुई है तो कुछ होता है ऐसा, या मतलब हाउ डज दिस, ये जो दोनों सिचुएशन है, दोनों सिचुएशंस में सोल कैसे रिएक्ट करती है? जो पीसफुल है वो ऑब्वियसली पीस लेके जाती है, देयर इज नथिंग देयर ओके टू स्टे। वो कहाँ चली गई, सोल कहाँ गई है? सो इट हैज गॉन टू बेसिकली इट हैज गॉन बैक टू जहाँ से हम आए हैं। वी गो बैक टू द सोर्स, हम सोर्स में वापस चले जाते हैं। वहाँ पे हम और डिफाइन करते हैं कि अगर हमें वापस आना है या नहीं आना है। वहाँ पे वो डिसीजन हमें दिया जाता है बेसिकली। इट्स नॉट गॉड टेलिंग अस, कि भगवान हमें नहीं बोल रहा है कि आपको वापस जाना है, बट इट इज़ बेसिकली अस सेइंग कि नहीं, मेरा काम अभी और है जो मैंने नहीं किया, शायद वो लाइफ में नहीं किया बट मुझे करना है। अ पीसफुल सोल विल टेक दैट डिसीजन। ओके, अब कोई एक्सीडेंट या कोई मतलब अचानक से ऐसी लाइक सुसाइडल केसेस आप ले लो, ठीक है, कुछ तो चीज़ अधूरी रह गई थी उनकी जो वो पूरा नहीं कर सके, या उनकी एक इच्छा रह गई है कहीं चीज़ से, ठीक है। अब ये इच्छा रह गई है इस वजह से और वो नहीं हो पाया इस लाइफ टाइम में, वो उनको अर्थ बाउंड बना देता है। वो डेंसर फॉर्म बना देता है और ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोल्स। जैसे ये झटके से ये बॉडी से निकलते हैं, ये एक्चुअली लिटरली भूल जाते हैं कि ये एक्चुअली बॉडी से निकल चुके हैं। उनको लगता है कि ये अभी भी यहीं पे है। इसको अर्थ बाउंड बोलते हैं, यानी कि वो बाउंडेड होते हैं विद इन अर्थ रेल्म्स। तो यही लोग, अगर उनका कोई, जैसे आप बता रहे, कोई कार्य या कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यही लोग फिर जो कहते हैं कि स्पिरिट्स भूत बन गई हैं, तो यही लोग ऐसे उनको परेशान करते हैं। एग्जैक्टली। काफ़ी लोग जो मैं बोलती हूँ भूत बन गए, एक्चुअली देखा जाए तो आई हैव वर्कड विद फ्यू जहाँ पे भूत तो मैं वर्ड्स नहीं यूज़ करती हूँ, बट मैं बोलती हूँ लोअर बीइंग्स बोल लेती हूँ, या तो लाइक बीइंग्स तो नहीं है बट दे आर मोर टू डू विथ स्पिरिट्स जो लोअर फॉर्म्स में, ठीक है। एंड व्हाट इज हैपेंड इज ये एक्चुअली बताने चाहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहीं पे हैं। अगर जैसे चीज़ें मूव होती हैं या आपको सेंसेशंस हो रही हैं या कुछ बताया जा रहा है कि कुछ है, ओके, इट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट फॉर्म कि वो कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं पहले बात किया करता था, पहले तो लोग सुनते थे, अब क्यों नहीं लोग सुन रहे। तो नॉर्मली लोगों को रिएक्ट कैसे करना? हम तो मैम डर ही जाएंगे ना ऐसे देखेंगे। एग्जैक्टली। कैसे रिएक्ट करना चाहिए? तो आई लुक एट इट एज अ मीडियम। तो मैं यही करती हूँ कि अगर मुझे ऐसा कुछ पता चला तो आई ट्राई एंड हेल्प देम मूव टू बैक टू द लाइफ। हम जैसे लोग क्या करें? वेल आई फील लाइक आप जैसे लोगों को मेन है कि वो जगह को आपको क्लेंस करना है और इनको बोलना है कि ये जगह अब आपकी और नहीं रही, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। देयर आर क्लेंजिंग टेक्निक्स जो हम कर सकते हैं। कभी कभार इफ इट इज़ रियली बैड, लाइक द एनर्जी डजंट वांट टू लीव, जाना ही नहीं चाहती है, तो आपको प्रोफेशनल्स बुलाना चाहिए फॉर दैट रीजन। और घर बैठे अगर कोई इनिशियल स्टेप पे है तो क्लेंजिंग कैसे हो सकती करते हैं? मैं अपने कोर्सेज में भी ये सारे सिखाती हूँ, बट आपको एक छोटा सा टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ। सेज इज वन ऑफ द क्लेंजिंग टेक्निक्स। आप उसको कहीं कुछ भी फॉर्म्स में यूज करें। स्मोक इज अ टेक्निक बाय इटसेल्फ, ठीक है, बट उसमें इंटेंशन डालना भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसे देखोगे जब हम यज्ञ करते हैं या वी आर डूइंग द यज्ञ बोलते हैं उसको, उसमें बहुत स्मोक धुआं निकलता है, ठीक है, वो पूरा घर साफ कर देता है एक साथ। अब जो लोग भी शायद नहीं कर पाते या दे वांट टू क्लेंस द हाउस, कोई भी तरह से ज़्यादा करके स्मोक करें, ओके, एंड यू कैन चैंट गॉड्स वर्ड्स, ओके, या आप अपने ही मन से बोलते रहे। सपोज एक आपका कोना है जहाँ पे आपको अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही है, मेन थिंग है आप क्लीन रहो, ओके, नहा धो के सबसे पहली चीज़ यू गेट लिटिल धूप, ओके, धूप दिखाओ उस जगह पे। एंड व्हेन आप जो दिखा रहे हो, खास करके कॉर्नर्स मेन होते हैं घर के, मेन चीज़ गेट का एंड द 4 जो कॉर्नर्स हैं वो जगह पे, ऊपर और नीचे आपको दिखा के, धूप दिखा के आप लिटरली इंटेंट करना पड़ेगा आपको, और ये इंटेंशन में डालना पड़ेगा सेइंग दैट जो कुछ भी है यहाँ पे जो मेरे परमिशन बगैर रही है, ओके, ये अभी और
now, just now and now, have to leave.